हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पुष्पा लाइफ स्टाइल एंड रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने आई हूँ दूध से बनी हुई स्पॉन्ज रसगुल्ले की रेसिपी। तो अगर मिठाइयों की बात की जाए तो रसगुल्ले के नाम सुनते ही मुँह में पानी आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि मैंने यहाँ 1 लीटर गाय के दूध लिए हुए हैं। अगर आपके पास गाय का दूध अवेलेबल ना हो तो आप पैकेट का दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन भैंस का दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर बनने को तो रसगुल्ले उसकी भी बन जाएंगे, लेकिन उतना अच्छे नहीं होंगे जितना अच्छे गाय के दूध से बनेंगे। तो सबसे पहले इस दूध को हमें फाड़ लेना है। फाड़ कर इस दूध का छेना बना लेना है। उसके बाद आगे की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो आप चाहे तो नींबू के साथ भी दूध को फाड़ सकते हैं। तो 1 लीटर दूध अगर है तो आप इसमें 2 नींबू डालेंगे। तो जब भी आप नींबू के साथ अगर दूध को फाड़ते हैं तो ध्यान में रहे कि नींबू को निचोड़ते समय उसे अच्छे तरह से छान लेंगे, क्योंकि जब दूध में डालेंगे तो उसके जो नींबू के रेशे होते हैं वो उसमें रह जाते हैं और आपका रसगुल्ला बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। उस छेने के साथ वो रेशे मिक्स हो जाएंगे, फिर छेना आपका खट्टा लगने लगेगा। उसे कितनों भी साफ़ कर देंगे फिर भी रेशे उसमें रह ही जाएंगे। तो इसे अच्छे तरह से नींबू के रस को छान कर ही दूध में मिक्स करेंगे। तो आज मैं नींबू के साथ दूध को नहीं फाड़ूंगी, तो मैं यहाँ विनेगर को डालूंगी। तो आज मैं विनेगर से दूध को फाड़ूंगी। तो विनेगर को डालते समय सबसे पहले मैं इसमें एक ढक्कन पानी को मिक्स करूँगी। ओनली विनेगर को नहीं डालना है। तो मैं यहाँ इस मेजरमेंट से मैं एक ढक्कन पानी को डाल दूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें 2 ढक्कन मैं इसमें विनेगर को डाल दूँगी। और अब मैं दूध को अच्छे तरह से उबाल लूँगी और दूध को उबलते हुए ही इस विनेगर को डालना है, संग संग इसे नहीं डालना है। तो मैं अब यहाँ गैस पर दूध को चढ़ा दूँगी और अब इसे अच्छे तरह से उबाल लेना है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि ये दूध नीचे बैठे ना। तब तक इसे मैं ढक्कन से ढक दे रही हूँ जब तक उबाल नहीं आ रही है। उबाल आते ही इसे कंटिन्यू चलाना है ताकि ये जो ऊपर में परत लग जाती है, छाली जम जाती है, वो बिल्कुल ना जमने पाए। अगर वो जमने लगेगी तो आपकी रसगुल्ले बिल्कुल फटने लगेंगे। तो अब इसे देख लेते हैं और इसे अब कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि इसमें छाली बिल्कुल ना जमे। तो इसे ऐसे ही कंटिन्यू चलाते रहना है, बिल्कुल बीच में रुकना नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर विनेगर को डाल देती हूँ। और अब इसे मिक्स करेंगे। तो इसे मिक्स करने के बाद इसे बिल्कुल कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो देख सकते हैं कि छेना अब निकलने लगा है। तो गाय के दूध से छेना बहुत अच्छे बनते हैं, इसीलिए गाय का दूध इस्तेमाल करना चाहिए। भैंस के दूध में छेना उतने अच्छे नहीं बनते। तो अब ये छेना बन गया है अच्छे से। तो अब मैं यहाँ पर गैस को बंद कर देती हूँ और अब इसे उतार लेते हैं। तो अब मैं यहाँ एक बर्तन ले लेती हूँ और आप चाहें तो स्टेनर या कोई भी कॉटन कपड़े अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कॉटन कपड़े का इस्तेमाल किया है और अब मैं जो छेने को निकाल रही हूँ उसे इसमें छान लेंगे। तो ऐसे ही इसे छान लेना है।
तो अब मैं इस कपड़े को अच्छे तरह से मोड़ लेती हूँ और इसे अच्छे से दबा दबा कर निचोड़ लेंगे। तो अब मैं स्ट्रेनर में इसे रख देती हूँ और फिर नेक्स्ट बर्तन में इसे ऐसे ही रख देना है ताकि इसमें जो भी पानी है निकल जाएंगे अच्छे से। और इस पानी को हमें फेंकना नहीं है। इससे आप चाहे रोटी, पराठा या कढ़ी में इसे इस्तेमाल कर सकती हैं या आटे गूँथने में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। रोटी काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। तो अब मैंने जो छेने को इसमें निकाले थे, इसमें मैं पानी से धो लेंगे ताकि जो भी विनेगर का इसमें जो खटास होंगे वो अच्छे से निकल जाएंगे। तो इसे अच्छे से इसमें धो लेना है। तो इसे अच्छे से मसल के धो लेना है ताकि इसकी जो भी खटासे हैं अच्छे से निकल जाए। अगर नहीं धोएंगे तो ये इसकी खटासे इसमें रह जाएंगे और रसगुल्ले बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसे अच्छे से मसल के धो लेना है। अब मैंने यहाँ इसको अच्छे से धो लिया है। तो अब इसे मैं निचोड़ देती हूँ, कपड़े को बांध लेती हूँ अच्छे से और अब इसके जितने पानी हैं उसे निकाल लेते हैं ताकि इसमें पानी बिल्कुल न रहे। तो अब हमें यहाँ एक थाली को ले लेना है और जो हमने छेना को फाड़ कर रखे थे उसे अब निकाल लेना है कपड़े से। और अब इसे बिल्कुल अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। और इसे बिल्कुल दबा के मसलना है। इसे इतना मसलना है ताकि बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाए। और मैं यहाँ पर ना कॉर्नफ्लोर का मिक्स करूँगी और ना ही मैदा मिक्स करूँगी। बहुत लोग इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर का मिक्सिंग करते हैं ताकि बाइंडिंग अच्छी बनेगी। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर बाइंडिंग बहुत अच्छे से बन जाएगी बिना कॉर्नफ्लोर और बिना मैदे के। तो इसे जो हाथों के ये वाला पोजीशन है, इस पोजीशन से इसे ऐसे दबा कर मसलना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसे ऐसे ही कम से कम 8 से 10 मिनट तक मसलना है। अक्सर दुकानों में देखेंगे तो वो लोग ज़्यादा छेने के साथ वो लोग बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर या मैदा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से हम लोग जब भी कोई फेस्टिवल करते हैं तो कुछ फेस्टिवल में मीठे खाना अलाउ रहता है, तो उसमें हम उस मिठाई को नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं कि हमें ये डाउट रहता है कि उसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर का मिक्सिंग होगा। तो अगर आपको ऐसे ही कभी अपने फेस्टिवल में मिठाइयों को बनाना हो तो अपने घर पर ही छेने का रसगुल्ला बनाएं। तो देख सकते हैं जितना आप मसलेंगे उतना ही ये सॉफ्ट होते जाएगा। इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाइंडिंग के लिए। तो इसे बिल्कुल हाथों के से दबा कर मसलना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और एकदम चिकना हो जाए। तो देख सकते हैं कि छेना काफ़ी अच्छा सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसकी छोटी छोटी बॉल बना लेते हैं। आप जिस भी शेप में लेना चाहें उस शेप में, छोटे बड़े मीडियम, आप अपने शेप से रसगुल्ले का शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इतने बड़े बड़े शेप ले रही हूँ।
तो देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अब फटा हुआ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और अब ये जैसे दुकानों में सेब होते हैं, मैं इतनी बड़े बड़े सेब दी हूँ। अगर आप ज़्यादा बड़ा सेब लेना चाहेंगे तो बॉल को और भी थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। 1 किलो दूध में मैंने छेना को निकाला है, तो कम से कम 11 से 12 रसगुल्ले इसमें आ जाएंगे। अगर आपको कभी ज़्यादा बनाना हो तो ज़्यादा क्वांटिटी। तो देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से रसगुल्ले बने हुए हैं और बिल्कुल फटा हुआ भी नहीं है। और ना मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर दिया है और ना ही मैदे का मिक्सिंग किए हैं। तो ये ओनली छेना से ही मैं बनाई हूँ। तो इसमें बस आपको यही ट्रिक है कि इसे अच्छे से मसल कर सानना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अगर ये अच्छे से मसल के नहीं इसे मसलेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होगा और रसगुल्ले आपके फटने लगेंगे। तो अब मैं यहाँ 4 कप पानी ले लूँगी। ऐसे ही करके 4 कप पानी को ले लेना है ताकि अच्छे से चाशनी बन सके। और अब मैं यहाँ पर 1 बॉल में चीनी डाल दूँगी। और अब इसे चला लेंगे अच्छे से। इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इसे तब तक चलाते रहेंगे जब तक थोड़ी सी इसमें उबाल ना आ जाए। तो देख सकते हैं कि चीनी अब बिल्कुल अच्छे से पिघल गया है। तो अब इसे तब तक उबालें जब तक कि पूरे तरह से उबल ना जाए अच्छे से। उबलते हुए चाशनी में आपको रसगुल्ले को डालना है। अगर आप इलायची का फ्लेवर पसंद करते हैं तो इसमें इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि चाशनी बिल्कुल अच्छे से उबल गया है। तो देख सकते हैं कि मैंने सारे बॉल को रेडी कर लिया है। तो अब धीरे धीरे करके एक एक करके इसमें डालते हैं। तो अब इसे ऐसे ही धीरे धीरे चलाते रहना है। रस को ऊपर रसगुल्ले को ऊपर डालते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 से 7 मिनट तक इस रसगुल्ले को उबाल लिए हैं। अब थोड़ी देर इसे ढक कर उबालेंगे 2-3 मिनट तक। ये अब चेक कर लेते हैं। तो रसगुल्ले हमारे बिल्कुल अच्छे से फुली स्पॉन्ज की तरह एकदम देख रहे हैं। कितनी सुंदर से खिली रसगुल्ले बन के रेडी हो रहे हैं। अब इसे मैं 2-3 मिनट तो अब मैं इसे थोड़ी देर ढक्कन उतार कर इसे अच्छे से पका लूँगी। और ये रसगुल्ला बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी हो गया है। तो अब इसे मैं उतार लेती हूँ। तो ध्यान रहे कि मैंने थोड़ी देर चाशनी को उबाले कम से कम 5 से 7 मिनट तक। फिर उसके बाद मैंने रसगुल्ले के बॉल को इसमें डालकर कम से कम 7 से 8 मिनट तक उबाले और फिर ढक्कन से ढककर 2-3 मिनट तक उबाले और फिर ढक्कन उतारने के बाद 2-3 मिनट तक उबाले। अब ये उबल गया है अच्छे से। रसगुल्ला देख सकते हैं कि रेडी हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर केसर डाल देती हूँ। और अब इसे धीरे धीरे मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ और इसे थोड़ी देर ठंडे होने देते हैं। चाशनी ठंडे होने के बाद थोड़े से गाढ़े हो जाते हैं। अगर फ्रिज में रखेंगे तो चाशनी और भी गाढ़े हो जाते हैं।
तो इसे ठंडे करके खाएं, या आपको पसंद है तो गरम खाएं। तो मैं यहाँ पर दूसरे बर्तन में निकाल देती हूँ। ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए। अब मैं आपको दिखा सकती हूँ, थोड़ी सी गर्म है तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि देखिए ये कितनी फूली फूली और बहुत गर्म है ये, बिल्कुल स्पॉन्जी। देख सकते हैं मैंने ऐसे इसको पुश कर रहे हैं, कितनी फूली फूली स्पॉन्ज रसगुल्ले रेडी हो गए हैं। तो अब आप अपने घर पे ही दुकान जैसे रसगुल्ले बिल्कुल बना सकते हैं, और बिल्कुल बिना किसी भी मिक्सिंग के बगैर, ना मैदा ना कॉर्नफ्लोर, कुछ भी नहीं। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी जो भी रेसिपी हो आप तक की नोटिफिकेशन पहुंच पाए और मैं अच्छे आप लोग के लिए रेसिपी लेकर आती रहूं। तो आप ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी पसंद आए या नहीं। तब तक के लिए मैं फिर से नए वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।